हेलो दोस्तों, एक बार फिर अपने डबल स्टडी 21 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए रेड कलर के बटन को दबाकर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। यही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से यह सभी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे रेलवे, पुलिस, यूपीएससी, एसएससी आदि में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। और दोस्तों, अपने इस वीडियो में शुरू में थ्योरी और लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। यदि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी टीचर या बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम न खराब करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक था बौद्ध धर्म। बुद्ध एक ब्राह्मण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। दोस्तों, जो बुद्ध थे उनके आचार विचार और उनकी शिक्षाओं को ही हम बौद्ध धर्म कहते हैं। बुद्ध इसलिए गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा गया है और इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका यहीं से कंप्लीट होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश से थी। जो बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद उनका निधन हो जाता है। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों, आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि जो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो उनका 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी के कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। दोस्तों, उनके पिता का नाम क्या था? एक क्वेश्चन नहीं बनता है। तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। कौन से वंश से थे उनकी माता? कोली वंश से थे। उनके पिता कौन से वंश थे? तो इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के राजा थे। उनका पालन पोषण किसने किया था? गौतम बुद्ध का। तो किसने किया था? महाप्रजापति गौतमी ने किया था। वो बुद्ध की कौन थी? तो वो बुद्ध की एक मौसी थी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तब उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन से दृश्यों को देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। दोस्तों, शव का अर्थ है मृत शरीर। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका। तो जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तब उन्होंने कितने दृश्यों को देखा था? तो कितने दृश्यों को देखा था? 4 दृश्यों को देखा था। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध इन 4 दृश्यों को देखने के बाद उनका मन व्यतीत हो गया। फिर उन्हें लगा कि यह संसार जो है वह दुखों से भरा हुआ है। फिर वह अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और अपना राजपाट का मोह त्याग कर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए वन की ओर चले गए थे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अपन उनकी शिक्षा की बात करते हैं। उनकी शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। तो सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। जो सिद्धार्थ थे दोस्तों, सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से राजपाट के जो काम को जो होते हैं, युद्ध विद्याएं भी, घुड़सवारी, रथ हाँकने जैसे तीर कमान आदि शिक्षाएं ली थी। किससे ली थी? विश्वामित्र से ली थी। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर त्यागा था। दोस्तों, एक यह घटना है। जब उन्होंने 29 वर्ष की गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु हुई थी तब उन्होंने घर त्यागा था। तब उन्हें बौद्ध ग्रंथों की परंपराओं में क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया था। व्यवहार उपरांत एक क्या नाम दिया था? महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ व्यवहार उपरांत एकमात्र नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार का जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए थे। ठीक है, जैसे अभी दोस्तों हमने आपको ये समझा दिया है। उनके घोड़े का नाम कथक था, उनके सारथी का नाम चन्ना था। तो 2 क्वेश्चन आपके यही हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में गया के निकट निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे सिद्धार्थ बुद्ध कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इनकी ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। दोस्तों, यह एक दूसरी घटना है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी? तो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी?
तो उन्हें 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब उन्हें, दोस्तों क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाता था। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों की परंपरा में क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? निर्वाण। तीसरी घटना की बात करते हैं। वाराणसी के निकट सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पांडवों और साधुओं को दिया था, जो बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो उन्होंने दिया था, क्वेश्चन ही है दोस्तों, वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। किसको दिया था? तो 5 पांडवों और साधुओं को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब उनके धर्म ग्रंथ की। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खुदक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन है जो बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित है। दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने जो शुरू में धर्म ग्रंथ लिखे थे वह पाली भाषा में लिखे थे। और जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 6 ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों से जैसे पहले पुरापाषाण काल, फिर सिंधु सभ्यता आई, फिर वैदिक सभ्यता के बाद में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जैसे मगध हो गया, मल्ल हो गया, अवंती, अंग आदि। ठीक है। और फिर इसके बाद में खुदक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन है जो बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित। जो खुदक निकाय है दोस्तों, उसमें गौतम बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। तो त्रिपिटक कितने हैं? 3 है। कौन कौन से त्रिपिटक हैं? एक विनय पिटक, एक सुत्त पिटक दोस्तों, और तीसरा लास्ट था अभिधम्म पिटक। ठीक है। बिना पिटक की बात करते हैं। इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधियों निर्देशों का संग्रह है। और सुत्त पिटक की बात करी जाए तो इनमें से बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरी ये घटना है दोस्तों। ठीक है। यह तीसरी घटना है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? एक क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कितने वर्ष में हुई थी? तो 80 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन है कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर के देवरिया जिले में हुई थी। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों की परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 4 ही घटना होगी। 4 घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के कितने प्रमुख समूह प्रदाय हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। कौन कौन से? हीनयान और महायान। भगवान बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद ही बुद्धों में मतभेद उभरकर सामने आने लगे थे। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थे भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया और अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना संघ बनाकर स्वयं को महासांगिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन सांगिक नाम दिया, जिन्होंने कालांतर में हीनयान और महायान का रूप धारण कर लिया था। दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद उनके जो भिक्षु यानी कि जो मित्र जो साथी होते हैं जो उनके साथ में थे उन्हें मतभेद उभरकर सामने आने लगे थे। जो मतभेद यानी कि फूट मतलब एक दूसरे में फूट आने लगी थी। फिर वह उन्होंने संघ से निकाल दिया था, जिन्होंने उन्हें हीन सांगिक नाम दिया था और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन सांगिक नाम दिया गया था और जिन्होंने वहां से निकाला था उन्हें हीन सांगिक और जिनके लिए निकाला था उन्हें महासांगिक नाम दिया था। और ये कब हुआ था? जब दूसरी
बौद्ध संगीति चल रही थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ चल रही थी? वैशाली में चल रही थी। दोस्तों हम बौद्ध संगीति के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, आपको पूरी चारों आपको बौद्ध संगीतियाँ बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो फिर उन्हें अभी वर्तमान में अपन हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। हीनयान की बात करें दोस्तों, हीनयान है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, हीनयान, ठीक है। हीनयान पाली भाषा का समर्थन करते हैं। हीनयान को दक्षिण भारत जैसे श्रीलंका, बर्मा, सियम, थाईलैंड आदि में माना गया है। दोस्तों महायान की अपन बात करते हैं तो महायान मूर्ति पूजा को मानते हैं। महायान संस्कृत भाषा का समर्थन करते हैं, जबकि महायान को जापान, चीन, कोरिया आदि में माना गया है जो उत्तर भारत की ओर थे, ठीक है। दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब महायान के संस्थापक की बात करें तो महायान के संस्थापक कौन थे? नागार्जुन थे। प्रतिपादन इनके शून्यवाद के प्रतिपादन कौन थे? तो नागार्जुन थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बौद्ध धर्म के जीवन के प्रतीक की बात करते हैं दोस्तों। तो उनके जन्म का प्रतीक कौन सा है? कमल और षंड। उनके गृह त्याग का कौन सा प्रतीक है? तो घोड़ा है। उनकी ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो पीपल। उनके निर्माण की बात करें तो पदचिन्ह, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि अभी हम आपको बौद्ध संगीतियाँ डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो ये आपकी बौद्ध संगीतियाँ हैं, उनके स्थान, अध्यक्ष और किसका शासनकाल चल रहा था, ठीक है। तो चलिए हम बौद्ध संगीतियाँ देखते हैं। तो बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरा सतपर्णी गुफा में हुई थी। तो किस समय हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका चल रहा था? अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था जो हर्यक वंश से थे। इनके उद्देश्य क्या थे दोस्तों? इनके उद्देश्य की बात करें तो इनके उद्देश्य थे बुद्ध में उपदेशों को 2 पिटकों, बिना पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया है, ठीक है। अब दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। किस समय हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे? सावक मीर थे, सर्वकामिनी के जो थे। शासनकाल किसका चल रहा था? शासनकाल कालाशोक का शासनकाल चल रहा था जो शिशुनाग वंश से थे। इनके दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो इनके उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद या समाधान के लिए बौद्ध धर्म में स्थापित एवं महासांगिक को 2 भागों में बांटा गया है। जो जैसे हमने अभी आपको बताया तो महासांगिक कैसे कहा गया था? महासांगिक जिन्हें निकाला गया था उन्हें महासांगिक कहा गया था, और जिन्होंने निकाला था उन्हें ही सांगिक नाम दिया गया था। तो इन्हें महासांगिक को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति में अपन तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो कहाँ पर हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। किस समय हुई थी? 291 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्रस्ते इनके अध्यक्ष, ठीक है। शासनकाल किसका चल रहा था? तो अशोक का शासनकाल चल रहा था, जो मौर्य वंश से थे। इनके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो इनके उद्देश्य संघ भेद के विरोध कठोर नियमों का प्रतिपालन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप में संपादन किया गया, और इसमें तीसरा पिटक जो था कौन सा था? अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों हम आप चौथी बौद्ध संगीत की बात करते हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। किस समय हुई थी? तो प्रथम 70 ईसा में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र इनके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों इनके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उनकी शासनकाल किसका चल रहा था? तो कनिष्क का शासनकाल चल रहा था जो कुषाण वंश से थे। इनके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन किया गया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बौद्ध मठ को क्या कहा जाता है। तो वर्तमान समय में दोस्तों सामान्यतः बौद्ध मठों को विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार कहते हैं, जिनमें भिक्षु निवास करते हैं। दोस्तों भिक्षु उनको कहते हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। दोस्तों बिहार में बौद्ध प्रतिमा और भिक्षु निवास करते हैं। दोस्तों बाद में बौद्ध भिक्षुओं के निवास और कक्षों को हम विहार कहा जाने लगा था।
अब हम बात करेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, उनके स्थान और राज्य की बात भी करेंगे। तो दोस्तों ताबो मठ है जो कौन से स्थान पर है? ताबो गांव में है, ताबो गांव स्थान पर है। राज्य की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ है जो कौन से स्थान पर है? वो है धर्मशाला स्थान पर। राज्य की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमिस मठ की बात करें दोस्तों तो कौन से स्थान पर है? लच्छाद में है। राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में। टिक्सी मठ की बात करें दोस्तों कौन से स्थान पर है? तो ये है लच्छाद में। राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ की बात करें दोस्तों तो लाहौल स्पीति स्थान पर है। और राज्य की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में है। मिंडरलिंग मठ की बात करें दोस्तों तो कौन से स्थान पर है? देहरादून स्थान पर। राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में है। अब रूमटेक मठ की बात करी जाए दोस्तों तो कौन से स्थान पर है? गंगटोक स्थान पर है। राज्य की बात करें दोस्तों तो कहाँ पर है? सिक्किम में। अब तनवांग मठ की बात करें तो दोस्तों कौन से स्थान पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। नामदवान लिंग मठ की बात करें तो दोस्तों कौन से स्थान पर है? मैसूर में। राज्य की बात करें तो कर्नाटक में है। अब बोधि मंद मठ की बात करें दोस्तों कौन से स्थान पर है? तो बोध गया में है। राज्य की बात करें तो दोस्तों बिहार में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं। तो बौद्ध के लिए बोध गया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। दोस्तों जो बोध गया नामक स्थान है वह गौतम बुद्ध का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। दोस्तों बोध गया के अलावा 3 और उनके महत्वपूर्ण स्थल हैं। कौन कौन से हैं वो? कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। आगे चलते हैं दोस्तों। दुनिया में बौद्ध देश कितने हैं? तो दोस्तों तो दुनिया में बौद्ध देशों की बात करें तो आज विश्व में 20 से अधिक देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक प्रमुख धर्म के रूप में है। अब बौद्ध धर्म की त्रिरत्न की बात करते हैं दोस्तों। तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। कौन कौन से? बौद्ध, धम्म, संघ। जो 3 रत्न है दोस्तों बौद्ध, धम्म, संघ, इन 3 त्रिरत्नों पर जो बौद्ध धर्म है वह पूरा आधारित है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि बौद्ध धर्म में कौन सी जाति आती है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि बौद्ध धर्म जाति रहित है और इस धर्म को अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि जो बौद्ध धर्म है वह एक जाति रहित है, वह कोई जाति नहीं है, वह एक बौद्ध धर्म है। जो इस बौद्ध धर्म को अपनाएगा उसको अनुसूचित जाति यानी SC ST वालों को जो आरक्षण मिलता है वह उनको नहीं मिलेगा जो बौद्ध धर्म को अपनाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। भारत में बौद्ध धर्म की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध संख्या 84,42,272 है और इसमें से 65,31,200 यानी कि 77% बौद्ध अकेले महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धार्मिक समुदाय भारत का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तित बौद्ध यानी कि अम्बेडकरवादी संप्रदाय है। दोस्तों हम पढ़ेंगे अब बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन के आंसर को टिक करते हुए अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर, शुद्धोधन, गौतम बुद्ध, वासुमित्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गौतम बुद्ध। दोस्तों गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में या 483 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी के कपिलवस्तु नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? महावीर, सिद्धार्थ, शुद्धोधन या अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शुद्धोधन।
उनकी माता की बात करें, उनकी माता का क्या नाम था दोस्तों? तो उनकी माता का नाम महामाया था, उनकी सौतेली माता का नाम गौतमी था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनकी पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, शुद्धोधन किस वंश के थे? कुल्य वंश, शाक्य कुल, मगध या मौर्य वंश? इसका राइट आंसर है दोस्तों शाक्य कुल। और उनकी माता कुल्य वंश थी महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तब उन्होंने कितने दृश्यों को देखा? तो कितने दृश्यों को देखा दोस्तों? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन से? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, साव और एक सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा था, तब उन्हें बौद्ध ग्रंथों की परंपरा में किस नाम से जाना जाता था? महाविनिष्क्रमण, निर्माण, धर्मचक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्माण? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कथक, चन्ना, निर्वाण या घर त्याग? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? कथक, चन्ना, निर्वाण, घर त्याग? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 29 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 39 वर्ष की आयु में या 19 वर्ष की आयु में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों की परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण, निर्माण, महापरिनिर्माण या धर्मचक्र प्रवर्तन? इसका राइट आंसर है दोस्तों निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, श्रावस्ती में, राजगृह या वैशाली? इसका राइट आंसर है दोस्तों सारनाथ। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे उन्होंने? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तब इस घटना को बौद्ध ग्रंथों की परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण, निर्माण, महापरिनिर्माण या धर्मचक्र प्रवर्तन? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध ने आरंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? मराठी, बंगाली, उर्दू या पाली भाषा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण, अथर्ववेद या भागवत पुराण या अंगुत्तर निकाय? इसका राइट आंसर है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बुद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक कितने हैं? 5, 6, 7 या 3? तो कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म में कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? 5, 6, 3, 2? तो कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। महायान के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, नागार्जुन, चाणक्य, बिंबिसार? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, शून्यवाद के प्रतिपादन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, नागार्जुन को, चाणक्य या बिंबिसार को? तो इसका राइट आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? घोड़ा, कमल, सांड या पीपल या स्तूप? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जन्म का कमल और सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध के घर त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा, कमल, सांड, पीपल, स्तूप? तो इनके घर त्याग का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल, क्योंकि उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो इनकी मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? राजगिरा 483 ईसा पूर्व में, वैशाली 383 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र 251 ईस्वी में या कश्मीर के कुंडलवन प्रथम 70 ईसा पूर्व में? तो प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी दोस्तों और कहाँ हुई थी? राजगिरा में हुई थी 483 ईसा पूर्व में।
दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों तो कहाँ हुई थी और कब, तो वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों तो कब, पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों तो कश्मीर के कुंडल वन प्रथम 27 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों के उपदेशों किसके शासनकाल में दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, शिशुनाग या वासुदेव, तो किसके शासनकाल में दिए थे, बिंबिसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों बौद्ध धर्म में ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, महामाया, गौतमी, यशोधरा या यशोदा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, नागार्जुन, महावीर, गौतम बुद्ध या शुद्धोधन, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों बौद्ध धर्म के तीर्थन हैं कितने हैं, 2, 3, 4 या 5, तो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, बौद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, चाणक्य, रामदास, आलर कलाम या कौंडदेव, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आलर कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, 599 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 269 में या 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में तो दोस्तों उनका जन्म हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष और कहाँ पर हुई थी, 80 वर्ष राजगिरा, 83 वर्ष वैशाली, 80 वर्ष कश्मीर या 84 वर्ष पाटलिपुत्र में। कब हुई थी दोस्तों, 80 वर्ष में हुई थी, कहाँ पर, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब इस घटना को बौद्ध ग्रंथों की परंपरा में किस नाम से जाना जाता था, निर्वाण, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण, तो किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, महापरिनिर्वाण। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।